स्टूडेंट्स, आज हम ये बात समझेंगे कि जो एनर्जी हम हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से, वो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं, मतलब उसमें एक डिसऑर्डर ला रही हैं, उसमें एक पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एनर्जी क्या होती है। मतलब हम ये बात जानते हैं कि एनर्जी जो है वो अगर किसी बॉडी में होगी तो वो वर्क कर सकेगा। मतलब हम जो चल फिर रहे हैं, ठीक है, हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी है, तो हम ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर किसी गाड़ी को मूव कराना है तो उसके लिए हम पहले जो है उसके अंदर एक एनर्जी लेके आते हैं। वो किससे लेके आते हैं, मतलब बैटरी लगाकर या कोई ऑयल वगैरह, जब हमसे पेट्रोल मतलब इंजन जो उसको बर्न करता है, ठीक है, तो वो इस तरह से गाड़ी चलती है। और इसी तरह जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट मतलब मैं यूं कह सकता हूँ कि हमारे जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक हम ये कहते हैं कि फैक्टर्स जो लाजमी होते हैं, जिसमें कि एयर है, ठीक है। अब उसमें एक कुदरती तौर पर जो ऑक्सीजन की मौजूदगी है वो, या हम ये कह सकते हैं और भी गैसेस जो मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक तादाद मौजूद है। फिर इसी तरह अगर हम ये देखें कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, कुदरती तौर पर। वो भी एक हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट का हिस्सा है, फैक्टर है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम जो है वो वाटर की बात कर लें, जो पानी हम पी रहे होते हैं, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में ही आता है, ठीक है। मतलब और भी चीजें हैं। जैसा एक आम मैं बात करता हूँ कि हम जब एक जगह पे रह रहे हैं, वहां पर शोर नहीं है, नॉइज नहीं है, तो हम बड़ी आसानी से गुफ्तगू और मतलब पुरसकून रहते हैं। और अगर वो मतलब वहां पे शोर होना शुरू हो जाए, नॉइज हो जाए, तो वो हमारे लिए एक हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब वो एक पोल्यूशन है, ठीक है, जिसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। तब इन सारी बातों को मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं एयर पोल्यूशन की बात करता हूँ। एयर क्या चीज़ है जी? हम लोग रहते हैं एक सी में, जो कि है एयर का, सी ऑफ एयर, ठीक है। मतलब जैसे फिशेस को अगर हम देखते हैं तो वो पानी के अंदर रहती हैं, एक समंदर है पानी का। ऐसे हम रहते हैं एक एयर के सी में। अब जैसे अगर हम ये कहें कि जब हम कोई गंद या कोई कचरा पानी में डालते हैं तो मछलियों को उधर रहने में बड़ी दुश्वारी होती है। इसी तरह अगर हमारी एयर में कोई चीज ऐड हो जाए, यानी पोल्यूशन, मतलब एक नेचुरली जो एक उसमें एक मौजूदगी है गैसेस की, उससे ज्यादा अगर कोई चीज आ जाएगी, एक डिसऑर्डर आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा जी? डिसऑर्डर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये एक पोल्यूशन है, ठीक है। अब देखें फैक्ट्रीज में, जैसे अगर मैं स्टील की फैक्ट्रीज की बात करूं या फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज, मतलब जहाँ पे खाद वगैरह, मतलब जानदार को जो है जला कर गला कर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद बनाया जा रहा होता है। तो वो क्या होते हैं जी? वहां से बड़ी गंदी और डेंजरस गैसें जो हैं वो मतलब एयर में ऐड हो रही होती है, जिसमें डस्ट भी होती है, ठीक है। मतलब कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि बर्निंग के बाद एयर की वजह से प्रेशर मतलब ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, एयर में, एयर के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। अब नाइट्रोजन, जिसका नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर ऐड हो जाए, क्लोरीन हो जाए, स्मोक हो जाए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये सारी वो चीजें जो कि एयर में पहले से भी मौजूद थी, और ये और इस फैक्ट्रीज के जलने से ये और ज्यादा शामिल होंगी, जिससे हमारी एयर जो है वो बहुत ज्यादा आलूदा हो जाती है, जिससे कि हमारे रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, हमारा एक सांस लेने का जो प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा, हम ये कह सकते हैं कि ये एक वजह है, ठीक है। फिर अगर हम इसी बात को यूं देखें कि स्मोक पोल्यूशन भी होती है। अब स्मॉग पोल्यूशन क्या होती है जी? कि जब हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट में बर्न करते हैं, मतलब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमें जो आपने देखा होगा कि बाजुकात ये येलोइश कलर में हमें अपनी फिजा एयर नजर आ रही होती है। अब वो इसी वजह से होती है। और अगर इसमें अगर हम खड़े हो तो इसमें तो हमें बहुत ज्यादा एलर्जीज की बीमारियां हो जाती है, मतलब आंखों की एलर्जी भी हो सकती है, स्किन की भी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये एलर्जीज जो है, ये इसको बढ़ाने में मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब इनका रोल होता है, ठीक है। एलर्जी स्पेलिंग में जरा लिख देता हूँ यहाँ पर कि एलर्जीज, ठीक है। और फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि वो भी बहुत ज्यादा हमारा डिसऑर्डर होता है, दमा वगैरह की तकलीफ भी जो है वो लोगों को स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके हवाले से बताया। अब अगर हम और आगे चलें तो एसिड रेन का एक कंसेप्ट है। मतलब ये भी इसी वजह से होती है कि फैक्ट्रीज के मतलब वहां से गैसेस के बर्न होने से, जब एनर्जी हासिल करने के लिए वो कोई मशीन को जलाते हैं, ठीक है, ऑयल उसमें से जलाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जो मेटल भी पिघलाया जा रहा होता है, ठीक है, अब आयरन है या कोई भी धात है, उसको पिघलाया जा रहा होता है, तो वो हवा में उसके कुछ जो कह सकते हैं गैसेस की शक्ल में वो फिजा में ऐड हो जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर
कहीं पर ऐसे इलाकों में मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं और वहाँ बारिश बारिश मतलब वहाँ पे हो जाए, या वहाँ उस सिमत से हवा चलती हुई आ जाए किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर के आबादी है, ठीक है, और वहाँ पे आके वो बरस से, तो वो उस बारिश के अंदर एसिड शामिल होते हैं जो कि स्किन के प्रॉब्लम, मतलब लोगों के स्किन प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो खेतों पर फसलों पर गिरे तो फसलें जल जाती हैं, ठीक है, या दरख्त वगैरह जो हैं वो जल जाते हैं, मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये भी बहुत नुकसानदेह, खास तौर पर किसान वगैरह के लिए, उनकी पूरी फसलों का एक टाइम होता है और वही सारी इनकी वजह से डैमेज हो सकती हैं। फिर इसी तरह अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब हम ये करें कि हम ए फॉरेस्ट्रेशन कर लें, मतलब हम रीन्यू कर लें, दरख्तों को दोबारा से लगाएं, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब खुद से जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो क्या करें जी, दरख्त लगाएं, एक जंगल बनाएं दरख्तों का, ठीक है, फॉरेस्ट बनाएं। अब वो इसी तरह हो सकता है कि सारे लोग ग्रुप्स में आएं और वो दरख्त लगाएं, और फिर दरख्त क्या करते हैं कि जो बारिश आती है एक तो उसको फिल्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मतलब इससे हमारा जो वाटर, जो घरों में पानी आ रहा है वो बड़ा साफ हो जाएगा, मतलब बहुत फिल्टर होके आएगा, ठीक है। ये फिल्टर बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर आप एक सर्वे रिपोर्ट देखें तो उसमें ये बात है कि एक दरख्त जहाँ पर हो वहाँ पर बारिश जिस सब जमीन में जज़ब होती है, और एक वो इलाका जहाँ पर दरख्त ना हो वहाँ से पानी जमीन में जब जज़ब होगा, तो दोनों में मतलब आप देखेंगे जो पानी इधर जब जमीन के नीचे जाता है तो फिल्टर हो जाता है, इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है, तो बहुत ही जो हम कह सकते हैं फिल्टर्ड पानी जो है वो उस इलाके से हमें मिलता है जहाँ पे दरख्त ज्यादा है, ठीक है। और मतलब बहुत वो साफ हुआ पानी नहीं मिलेगा जहाँ पे दरख्त नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक है कि पानी भी साफ हो जाएगा इससे, ठीक है, और हमारी एयर के जो डस्ट पार्टिकल हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो सारे दरख्त के पत्तों के साथ या दरख्त उनको अपने अंदर जज़ब कर लेंगे, ठीक है, तो काफी कम कर सकते हैं हम। फिर इसी तरह अगर हम अपने एनवायरनमेंट में और भी देखें वजह, तो ये हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी फिजा में। मतलब ये कहाँ से आ रही है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आती है गाड़ियों के जब ईंधन पेट्रोल वगैरह जहाज वगैरह का ईंधन जब जलता है, ठीक है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि कोल वगैरह भी आ जाता है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये सारे जब जलते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी फिजा में ज्यादा हो जाती है, जिससे कि टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, ठीक है। अब हम एक एनवायरनमेंट के साथ अगर फ्रेंडशिप करें, मतलब हम ये करें कि जो गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हम फ्यूल इस्तेमाल करें वो गैस की सूरत में है, जैसे आजकल सीएनजी का एक सिस्टम आ गया, ठीक है, या गैस पेट्रोल वगैरह हम यूज करें, हम उसका यूज खत्म कर दें, मतलब हम ऐसी गाड़ियां बनाएं जो कि पेट्रोल या गैस पे ना चलें बल्कि जो पानी से चलें, या फिर किसी ऐसी मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी हम कोई डिवाइस बनाएं कि जिसमें हम इतनी ज्यादा एनर्जी सेव कर लें और हमारी गाड़ियां के इंजन इस तरह के हों कि कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट दें, ठीक है, तो वो हम इस्तेमाल करें। फिर नॉइस पोल्यूशन, मतलब इसी के साथ अगर हम देखें तो एक शोर और गुल इतना हो जाता है कि जो हम एक मेंटल जो एक इंसान का एक ऑर्डर होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, मतलब लोग जो है वो टेंशन में रहते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, दिल की बीमारी हो जाती है टेंशन से, ठीक है, मतलब इंसान सही तरीके से काम नहीं कर सकता, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, और ये नॉइज की वजह से, मतलब नॉइज जब एक डिसऑर्डर हो जाएगा तो एक पोल्यूशन कहलाएगी, इसलिए हम इससे कहते हैं नॉइज पोल्यूशन, और ये भी इसी वजह से कम हो सकता है कि देखें गाड़ियों के इंजन मतलब उसकी जो पिस्टन्स रगड़ते हैं, रगड़ से एक आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो भी कम हो सकती है। मतलब अगर हम ऐसे फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स वाले इंजन बनाए तो हमारी आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और हमारी नॉइज भी कम हो जाएगी, मतलब एक ही वक्त में हमें दो उससे फायदे हो सकते हैं। फिर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो कि मैंने इसके ऊपर एक थॉरोली लेक्चर बनाया हुआ, आप वो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे एक कार हमें नजर आ रही है, अब इस कार में सूरज की वो रोशनी या वो रेडिएशन जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, मतलब जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती, शॉर्ट वेवलेंथ, जो कि बहुत इनमें पेनिट्रेटिंग पावर बहुत होती है कि अंदर घुस जाने की, धंस जाने की पावर बहुत, वो गाड़ी के अंदर आती है, गाड़ी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जब गाड़ी से रेडिएशन बाहर निकलती है तो वो शीशों से बाहर नहीं निकलती, जिससे गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है। इसी तरह हमारी अर्थ जो है इसके गिर्द एयर की एक लेयर है, सूरज की रेडिएशन जब इसमें से आती है तो वो इसमें से एंटर तो हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब वो जमीन से टकरा के जमीन को गर्म करती है तो जमीन से रेडिएशन जब निकलती है तो वो एयर से बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है, तो वो इस तरह से एक वार्म करती रहती है हमारी एटमॉस्फेयर को, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और वो भी इसी वजह से गाड़ियों के फ्यूल की वजह से, इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी वजह से और ज्यादा इंक्रीज करती जा रही है।